खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। मेरी दोस्तों, आज ईद क़यामत मसीह के बाबरकत दिन पर हमारे साथ एवेंजलिस्ट सादिया मुनीर जॉन हैं। हम एवेंजलिस्ट सादिया मुनीर जॉन को खुशामदीद कहते हैं। और मेरे दोस्तों, आज हम एवेंजलिस्ट सादिया मुनीर जॉन के साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे। इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, शुरू करती हूँ खुदावंद हमारे खुदा के नाम से। शुलामनी सादिया मुनीर जॉन हलाम सादिया मुनीर जॉन बाइबल मुकद्दस में से नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील एक दसया। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल लिया गया और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंच गया। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पर बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा था। इस पर दूसरे शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देख कर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। तो आज बड़ा अच्छा मौका हम सबों के लिए है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखेंगे और चंद एक ऐसी ज़रूरी बातें जो हमें ईद क़यामत मसीह के मौका पर हमें अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लेनी चाहिए, रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए लेनी चाहिए। तो कुछ सवालात होंगे इसमें जिनको आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखेंगे। जब औरतें कब्र पर गई तो आसमान से एक फरिश्ता उतरा। औरतें डर गईं, लेकिन फरिश्ते ने उनको तसल्ली दी कि डरने की बात नहीं, जिसे तुम ढूंढती हो वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ मसीह पड़ा था। पत्थर इसलिए हटाया नहीं गया था कि मसीह बाहर है, बल्कि इसलिए कि औरतें देख सके कि वो जी उठा है। जब उन्होंने निगाह की तो ये काम हो चुका था। कितनी बार होता है कि जब हम अपने मसीह को इज्जत देने पर तुले हुए होते हैं तो मुश्किलात पहले से ही हल हो जाती हैं। उनकी मोहब्बत सुबह सवेरे हरकत में आ गई और उनको बेशबहा अजर मिला। सुबह सवेरे बेदार होने वालों के लिए जिंदा मसीह आज भी मौजूद है। इमसाल 8 बाब उसकी 17 आयत के मुताबिक। हालेलुया। तो मेरी दोस्तों, कितना अच्छा अभी हमने कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखा और मेरे दोस्तों, हमें इसी तरह खुदावंद के पाक कलाम को सीखना चाहिए और खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए। और जब हम पहले ग्रंथियों के 5वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। तो मेरी जो हम जो ईद मना रहे हैं इसमें हमें साफ दिली और सच्चाई के साथ ईद मनाने की जरूरत है। कफन उन कपड़े पर मुश्तमिल था जो लाश के गिर्द कस कर लपेटा गया। हमें ये नहीं बताया गया कि उसको खोला गया था या वैसे ही वो पड़ा हुआ था, लेकिन ये साबित होता है कि यीशु की लाश चुराई नहीं गई। शागिर्द अभी इस नविश्ते को नहीं समझ पाए जिसमें बयान किया गया कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना जरूर है। यीशु ने बार बार उन्हें कहा, लेकिन वो समझ ना सके कि ये नविश्ता पूरा हो गया है। हालेलुया। तो मेरी जो अभी कितना अच्छा भी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमने खुदा खादमा से के साथ मिलके इसको सीखा और अभी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के पाक कलाम को इसी तरह सीखते रहें। और एक बड़ा अच्छा हवाला है हमारे सामने, जब हम पहले ग्रंथियों के 15वें बाब की उसकी 20वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। तो ये हकीकत है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल है। मरियम कब्र के पास खड़ी, तो वहां पे एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने उसके साथ क्या बातचीत की। 20 बाब उसकी 11 से 18 आयत के मुताबिक मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही। मरियम ने यीशु को रबुनी यानी ए उस्ताद कहकर मुखातिब किया। मरियम को जो जिम्मेदारी इस बात में सौंपी गई है
اس نے پوری ایمانداری سے اس کو پورا کیا اور رسولوں کی رسول بن گئی. بے شک یہ اعزاز اس کو مسیح کی عقیدت اور محبت اور جان نثاری کے طور پر ملا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری ملتی ہے ہم اسے کیسے پورا کرتے ہیں. خوشی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت تو میری جو ابھی ہم نے کلام مقدس کی روشنی میں یہ سیکھا کہ مریم کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ رسولوں کی رسول بنے گی. یعنی رسول کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا, پیغام دینے والا. تو میرے جو ہمیں بھی خوشخبری کا پیغام جو ہے اس کو اپنے عزیز و اقارب تک اور دنیا تک پہنچانا ہے. یسوع مسیح کا ارشاد اعظم بھی یہی ہے کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی بنادی کی جائے. تو میرے جو ابھی بڑا اچھا ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا. اور پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب کی 55ویں آیت کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. تو میرے عزیزو آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کے ہماری جانوں کے لیے قربانی دی ہے. اور اس لازوال قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس لیے ہمیں آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی پیروی میں چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں, کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں. اس لیے یسوع مسیح راہ حق اور زندگی ہے, اس لیے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے. ہاللیلویہ. عزیزوں, کتنی خوشی کی بات ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور ہماری نجات کا کام مکمل ہوا. اس خوشی کے موقع پر عید قیامت المسیح آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. ہاللیلویہ. تو میری جو آج ہم نے ایونجلسٹ سالیہ منیر جون کے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام کو سیکھا. یقیناً خداوند ساری باتوں کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا اور ہم اسی طرح مل کے خداوند کے پاک کلام کو سیکھتے رہیں گے اور خداوند کے نام کو چلا دیتے رہیں گے. تو میرے جو ہم آپ کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہے. عید کے موقع پر ہم مل کے اسی طرح خداوند کے نام کو چلا دیں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے. آمین.